नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1932 के मुद्दे पर यूपीए के सभी विधायक एकजुट, नाराज चल रहे विधायकों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया यह आश्वासन। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर यूपीए के सभी विधायक एकजुट दिखे। सीएम हेमंत सोरेन ने कल शाम सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई थी। बताते चले कि इस पर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी कुछ शंका जताई थी। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए सबकी बैठक बुलाई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जनता की इच्छा के अनुरूप 1932 खतियान की लाइन खींची गई है, लेकिन विधायक अपना सुझाव दे सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी जब बिल लाया जाएगा तो विस्तृत चर्चा के बाद ही इसे भेजा जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई थी। हालांकि यह विधायक दल की बैठक थी। गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। बैठक के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि सीएम ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी हैं। इस मामले पर जल्द ही अगली बैठक होगी। वही झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी अपनी बातों से सीएम को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बाहरी भीतरी नहीं किया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि सभी को साथ लेकर चलने में सरकार विश्वास करती है। बैठक में 1932 के खतियान को आधार बनाने को लेकर विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। वहीं मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इस फैसले से विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। राज्य सरकार ने जनता के हित में काम किया है, इससे विकास की प्रक्रिया तेज होगी। वही विधायक अंबा प्रसाद ने इसके लिए आभार प्रकट करते हुए विस्थापितों, भूमिहीनों और आदिम जनजाति का भी ख्याल रखने का सीएम से आग्रह किया। मारा गया जेजेएमपी का वांटेड नक्सली विकास टीपीसी ने ली हत्या की जिम्मेदारी। झारखंड के 3 जिलों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का विकास जी उर्फ विकास लोहरा मारा गया है। रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र में महुआ खुर्रा में विकास जी उर्फ विकास लोहरा की हत्या कर दी गई है। आपसी संघर्ष में विकास की हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान विकास का शव बरामद कर लिया है। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सक्रिय नक्सली विकास की हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद उसके शव को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। विकास की हत्या गोली मारकर की गई है। घने जंगलों से उसका शव बरामद किया गया है। रांची के वैसे ग्रामीण थाना क्षेत्र जहां से कोयले की ढुलाई होती है, उन इलाकों में टीपीसी और जेजेएमपी संगठनों में वर्चस्व की लड़ाई रहती है। अब तक की जांच में यह जानकारी मिली है कि विकास की हत्या टीपीसी उग्रवादी संगठन के द्वारा की गई है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और टीपीसी के बीच हाल के दिनों में वर्चस्व को लेकर खून खराबा चल रहा है। कोडरमा में अवैध लॉटरी पर कार्रवाई। टिकट और कैश के साथ हिरासत में 5 लोग। जिला में अवैध लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने अवैध लॉटरी पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लॉटरी टिकट और कैश बरामद किया है। इसमें 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कोडरमा में अवैध लॉटरी पर कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र में अवैध लॉटरी टिकट को लेकर कई जगह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में लॉटरी टिकट और लाखों रुपए बरामद किया गया है। इस छापेमारी में पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी संचालक के आरोप में 5 लोग को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। मानदेय भुगतान पर मंत्री की मंजूरी। झारखंड के सहायक अध्यापकों के बकाया मानदेय भुगतान पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की सहमति मिलने के बाद देर शाम शिक्षा मंत्री ने फाइल वित्त विभाग से मंगवाकर भुगतान करने का निर्देश दे दिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाना है, लेकिन कैबिनेट की सहमति की प्रत्याशा में सहायक अध्यापकों को जुलाई अगस्त महीने के बकाया मानदेय का भुगतान अगले सप्ताह सोमवार मंगलवार तक हो जाएगा। इससे पहले गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि सहायक अध्यापकों को अगले सप्ताह तक मानदेय का भुगतान हो जाएगा। शनिवार को बैंक छुट्टी होने की वजह से इसका भुगतान उस दिन नहीं हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट की जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जिस जिले में सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जाँच अब तक पूरी नहीं हो सकी है, वहाँ के अधिकारियों को संबंधित बोर्ड और संस्थानों में भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
जेएससीए स्टेडियम में 3 इंडोर विकेट तैयार, बारिश में भी खिलाड़ी कर सकते हैं अभ्यास। 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम का मैच होना है। मैच के एक दिन पहले खिलाड़ी अभ्यास करेंगे, इसके लिए स्टेडियम में विकेट तैयार कर लिया गया है। वैसे तो स्टेडियम के अंदर और बाहर मिलाकर 42 विकेट हैं, लेकिन इन दिनों रांची के मौसम को देखते हुए 3 इंडोर विकेट तैयार किया गया है। आमतौर पर मैच से एक दिन पूर्व का अभ्यास ओवल मैदान के किनारे बनी जो है विकेटों में किया जाता है, लेकिन मौसम को देखते हुए इस बार इंडोर विकेट भी तैयार रखा गया है। जेएससीए के अध्यक्ष संजय शाह ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए अभ्यास का समय 8 अक्टूबर को दिन के 1 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। वही भारतीय टीम शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक अभ्यास करेंगे। रात में अभ्यास करने के कारण बिजली सहित अन्य तरह की तैयारियां भी कर ली गई है। 3 इंडोर जो है विकेटों में बॉलिंग मशीन भी लगाई गई है, खिलाड़ी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर में एक साथ 3 बल्लेबाज बैटिंग कर सकते हैं। लातेहार में कोयला खदान के लिए जमीन नहीं देंगे रैयत, डीसी ऑफिस का घेराव। लातेहार के ग्रामीणों ने कोयला खदान के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को समरणालय का घेराव किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के मद्देनजर समरणालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लातेहार में टूवैत कोल माइंस प्रस्तावित है, जिसका रैयतों ने विरोध शुरू कर दी है। जमशेदपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। शहर के साक्षी स्थित मलखीराम बिल्डिंग के एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमकल कर्मी ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलखीराम बिल्डिंग स्थित लाजवंती टेक्सटाइल के गोदाम में गुरुवार देर शाम आग लग गई। दमकल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस कपड़े की दुकान में बड़ी मात्रा में स्कूल ड्रेस का ऑर्डर रहता है। कपड़े की गोदाम में काफी ज्यादा माल स्टॉक रहता है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी की घटना हुई है। गोदाम से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने दुकान के मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग का एक दमकल और टाटा स्टील फायर सर्विस का एक दमकल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चतरा में अवैध शराब की खेप जब्त, लगे हैं अरुणाचल सरकार के स्टिकर। चतरा की हंटरगंज पुलिस ने अवैध शराब लदी कार जब्त की है। कार पर अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। थाना प्रभारी सनोज चौधरी व सशस्त्र बल की टीम ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान केदली पुल के समीप शराब लदा कार जब्त किया है। मौके से तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। शराब पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टिकर लगा था। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। ग्रामीण बैंकों में हड़ताल, केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अरेबिया के आह्वान पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ पलामू के अंतर्गत आज क्षेत्रीय कार्यालय डाल्टनगंज में 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल, बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन पर साधा निशाना, कही बड़ी बात। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और बिहार में अवैध खनन और जबरन वसूली से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ विशेष रांची अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। अब इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कहा है कि मैंने 1.5 साल पहले से आगाह किया था कि साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के संरक्षण में पत्थर बालू की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। मुझे करीब 200 करोड़ के लूट की आशंका थी, लेकिन मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश पर ईडी की चार्जशीट में 1000 करोड़ रुपए की लूट सत्ता के संरक्षण में किए जाने की बात उजागर हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी आप अब भी यही कहेंगे कि आपकी कमाओ चेलों के साथ आपका नाम नहीं घसीटा जाए, या चुप्पी तोड़कर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए थोड़ा प्रायश्चित करेंगे? स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश कोर्ट ने लक्ष्मीकांत गोइन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा है कि सुनवाई के दौरान कई मामलों में यह सामने आया है कि सरकार स्वीकृत पदों के खिलाफ लगातार आउटसोर्स से नियुक्ति कर रही है।
है। प्रथम दृष्टिया ऐसे नियुक्तियां अवैध है। स्वीकृत रिक्त पदों पर जिनकी नियुक्तियां हो रही है उनकी नियोक्ता सरकार नहीं रहती। कोई गड़बड़ी होने पर सरकार ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता। ऐसे में कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण भी नहीं रहता। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।